हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अर्हीनियस इक्वेशन। अर्हीनियस इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर। 1889 में ये रिलेशनशिप जो था ये अर्हीनियस ने दिया था। और ये इक्वेशन क्या है? K इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। और हर एक टर्म का यहाँ एक मीनिंग है। जैसे के एक रेट कांस्टेंट है, ए जो है वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है और टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। नेक्स्ट हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन के बहुत साइड लॉग लिया और हमारे पास ये इक्वेशन सेकंड आ गई। देन इफ़ जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट की और टेम्परेचर की वो चेंज होती है, T1 T2 वैल्यू है टेम्परेचर की और K1 K2 वैल्यू है रेट कांस्टेंट की। तो इन वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन सेकंड में पुट किया और हमारे पास दो नई इक्वेशंस बन जाती हैं। देन हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया फोर्थ इक्वेशन से और हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ जाती है। और अगेन हमने लॉग नेचुरल को चेंज किया लॉग में और हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। देन हमारे पास ये ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आता है और इस ग्राफ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का। अकॉर्डिंग टू क्लूजन थ्योरी सारे के सारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। वही कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं जिनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी की क्या डेफिनेशन है? कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। थस जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको प्रोवाइड करानी पड़ेगी ताकि उसकी एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतनी बढ़ जाए ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो सके। जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करते हैं उस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की उसके इक्वल रहती है। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसको प्रोवाइड की जाती है तो एक हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है बोला जाता है। नेक्स्ट हम अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है वाइल एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये हमने दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये ग्राफ प्लॉट किए हैं बिटवीन द एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ग्राफ है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। इट मीन्स जो एनर्जी है प्रोडक्ट की वो कम है दैट ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो रिएक्शन जो है तभी प्रोसीड करेगी जब हमारे पास एनर्जी जो है सिस्टम की वो कम होगी। सेकंड है ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस केस में क्या है, एनर्जी जो रिएक्टेंट की है वो कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। थस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करता है विद द राइज इन द टेम्परेचर, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वाइल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। एंड वाइस वर्सा। ये था हमारा कंसेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी का। ये कंसेप्ट जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।